चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीमन्रासरसारम्भिवं शिवदत्तदस्तता कर्षन् वेणुसनिर्गोपी गोपीनाथ सिंहस्ता। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। You have headphone? Everybody? Okay, he do translate. सब बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Haribol, you have machine? Transmitter? You have? दीदी ट्रांसमीटर मशीन तो देना पड़ेगा। What is the frequency? What is the महाराज मशीन ही नहीं है। there is no machine. You have message? मधुमंगल, वेर इज मधुमंगल? बोला आया मणि नहीं। पागल। इधर की तो एक काम कर, तू उधर बैठ जा। हरिबोल, Translation will be there. What's on the ये do translation, okay? You can sit together. translation? English translation. Over there. Go, you go. You're doing translation. आ जाओ सब इधर आ जाओ। श्रील गुरुदेव के विशेष अनुकंपा से, उन्हीं की कृपा से श्री गौर मंडल परिक्रमा, श्री नवदीप धाम परिक्रमा सुष्ठु रूप से करते हुए महाप्रभु की कृपा, गुरुदेव की कृपा उपलब्ध करके हम लोग उन्हीं के अनुगत्य में यहाँ पर अब क्षेत्र मंडल में आए। गौर मंडल से क्षेत्र मंडल, और क्षेत्र मंडल में अभी हमारे 2-3 दिन अच्छे कार्यक्रम होंगे, दर्शन भी होंगे, विग्रह प्रतिष्ठा भी होगी, सभाएं भी होंगी, और जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ जी का महाप्रसाद की भी सेवा होगी। उसी श्रृंखला में आज सुबह हम लोग यहाँ पर गुरुदेव के अनुगत्य में, वैष्णव के सानिध्य में हम लोग यहाँ पर आए। इस स्थान का नाम क्या है? क्या नाम? टोटा गोपीनाथ। टोटा का मतलब क्या होता है? बगीचा। यहाँ की थोड़ी सी कथा सुनो। कितनी देर बोलना? बोलो, थोड़ा बोलते हैं। देखो, श्री चैतन्य महाप्रभु जी संन्यास धारण करके श्री जगन्नाथपुरी नीलाचल में आए, और महाप्रभु जी की बड़ी तीव्र लालसा कि मेरे को वृंदावन जाना है, ब्रज में जाना है। और श्री गदाधर पंडित जी, जिनके द्वारा सेवित श्री टोटा गोपीनाथ जी, अभी उनका दर्शन करेंगे, उन्होंने, वे भी जब नवदीप से यहाँ पर आए तो उन्होंने एक संकल्प लिया, मैं क्षेत्र संन्यास ले लूंगा। क्यों ले लूंगा? क्योंकि अब महाप्रभु जी पुरी में ही रहेंगे, तो क्षेत्र संन्यास लूंगा, कहीं और बाहर जाना नहीं पड़ेगा, यहीं पर महाप्रभु जी के निकट रहकर उनका सानिध्य प्राप्त रहता रहेगा। लेकिन महाप्रभु जी की मन में इच्छा, मैं अब वृंदावन जाऊंगा। तो जैसे महाप्रभु जी ने इच्छा प्रकट की वृंदावन जाऊंगा, तो श्री गदाधर पंडित जी ये प्रार्थना करने लगे, मैं भी आपके साथ जाऊंगा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता। वे गदाधर पंडित कौन है? राधा रानी। और श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण मिलित तनु है। श्री गदाधर पंडित जी कौन? राधा जी। लेकिन गौर लीला में श्री राधा जी कैसे? मात्र ये देख रही हैं कि कृष्ण कैसे अभिनय कर रहे हैं, मेरे भाव कांति को लेकर उन्होंने कैसा वो अभिनय कर रहे हैं, यहाँ पर वो कुछ बोल नहीं रहे। राधा रानी वृंदावन में वे बाम्य भाव धारण करती हैं, लेकिन यहाँ पर गदाधर पंडित जी के रूप में वे मात्र देख रहे हैं कि ये कृष्ण कैसे मेरे अभिनय कर रहे हैं, मेरे भाव कांति को लेकर। इसलिए उन्होंने प्रार्थना की कि मैं भी आपके साथ वृंदावन जाऊंगा। लेकिन महाप्रभु जी कहने लगे, नहीं गदाधर, आपने तो क्षेत्र संन्यास लिया है, आप वृंदावन कैसे जाएंगे? तो बोलने लगे, नहीं, जहां पर आप वहीं पर मैं आपको छोड़कर नहीं रह सकता।
लेकिन आपका तो क्षेत्र संन्यास हुआ, समाज में बहुत नाम खराब होगा। सन्यासी को क्षेत्र संन्यास लेने के उस पश्चात बाहर कहीं जाना अनुचित है, तो इसलिए आप नहीं जा सकते। गदाधर पंडित कहने लगे, आपका सानिध्य सबसे श्रेष्ठ है, उसके लिए एक बार क्या मैं 100 क्षेत्र संन्यास त्याग दूंगा। महाप्रभु जी जो भक्त वत्सल है, लेकिन यहाँ पर इतनी कठोरता दिखला रहे हैं, श्री गदाधर पंडित के प्रति इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। इसका कारण क्या? क्योंकि वे चाहते हैं गदाधर पंडित जी का तो क्षेत्र संन्यास जो हुआ उसकी महिमा बढ़े, ना कि महिमा उसकी कम हो जाए, इस कारण से। और दूसरी ओर गदाधर पंडित जी महाप्रभु जी के साथ वृंदावन जाना चाह रहे हैं, अभी सुना। लेकिन गुरुदेव यहाँ पर एक बड़ी सुंदर बात बतला रहे हैं। क्या बतला रहे हैं? क्यों गदाधर पंडित जी को नहीं ले जाना चाहते साथ में? क्योंकि जैसे ही वृंदावन में जाएंगे और गदाधर जी को उस राधा जी के स्वरूप में जब दर्शन करेंगे, इत्यादि इत्यादि वहां पर विस्तार है, तो कहीं उनका वो कृष्ण भाव यदि उमड़ कर आ गया सामने, तो पूरी गौर लीला सब चौपट हो जाएगी। सारी गौर लीला का आधार श्री गदाधर पंडित जी है, सारी गौर लीला का आधार। इसलिए बार बार निषेध करने पर तो गदाधर पंडित जी यहाँ पर क्रंदन करने लगे। महाप्रभु जी ये देखकर यहाँ पर जो बगीचा जिसको टोटा कहते हैं, वहां से एक बड़े सुंदर गोपीनाथ जी के विग्रह को उन्होंने उदेर कर उसको विग्रह को निकाला और गदाधर पंडित से कहने लगे, हे गदाधर, क्या मेरे प्राण स्वरूप इन कृष्ण की आप सेवा करना चाहेंगे? तो गदाधर पंडित जी सहर्ष उन्होंने इस सेवा को स्वीकार किया। श्री टोटा गोपीनाथ जी को उन्होंने सेवा के रूप में रख लिया और महाप्रभु जी वृंदावन चले गए। यहाँ पर श्री गदाधर पंडित जी गोपीनाथ जी की खूब प्रकार से सेवा कर रहे हैं, श्रृंगार इत्यादि, गले में माला इत्यादि, ये सब सुंदर श्रृंगार करते। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते, जिसको गुरुजी ने दूसरे प्रकार से कहा कि गदाधर पंडित वृद्ध हो गए और वृद्ध होते हुए श्रृंगार करना कठिन हो रहा था, क्योंकि गोपीनाथ जी बड़े से विग्रह थे और गदाधर जी उनके कंठ में माला धारण कराते तो उनको थोड़ा कष्ट होता। ये विचार करके वो कृष्ण जो खड़े हैं त्रिभंग ललित, वह बैठ गए, आलती पालती मारकर बैठ गए और वंशी धारण कर रहे हैं, जिससे गदाधर पंडित सुष्ठु रूप से उनकी सेवा कर पाए। परंतु गुरुदेव बोलते कि नहीं, गदाधर पंडित वृद्ध नहीं हुए, परंतु माँ कृष्ण के विरह में क्या हो गया? हरे कृष्ण। कृष्ण के विरह में जब विरह अवस्था आती है ना, तो स्वाभाविक रूप में ऐसी एक स्वाभाविक रूप में स्थिति ऐसी हो जाती है कि वृद्ध जैसा लगने लग जाते हैं, इसलिए झुक गए। ना कि उनकी आयु महाप्रभु से बहुत अधिक थी, परंतु विरह के कारण, महाप्रभु के विरह के कारण क्रंदन करते 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 वे ठाकुर जी की जब सेवा करते, तो इसको देखकर श्री गोपीनाथ जी स्वयं ही विराजमान हो गए, बैठ गए और श्री गदाधर पंडित की सेवा स्वीकार करने लगे। एकमात्र पूरे विश्व में यही एक मंदिर है जहाँ पर कृष्ण बैठे हैं। सर्वत्र सारी जगह कृष्ण खड़े हैं, परंतु पूरे विश्व में यही एक मंदिर यहाँ पर श्री कृष्ण बैठकर वंशी बजा रहे हैं। और उसका कारण क्या है? उसका कारण श्री गदाधर पंडित जी की सेवा को स्वीकार करना। मैं बहुत साधारण भाषा में और साधारण, लेकिन इसके पीछे और गूढ़ तत्व भी हैं, क्योंकि ये वही स्थान है जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं गदाधर पंडित जी से भागवत श्रवण करने आते हैं। हाँ, भागवत, क्योंकि भागवत जी का प्रतिपादित विषय ये विषय जाति ग्रंथ नहीं है, आश्रय जाति ग्रंथ है। तो भागवत जी की महिमा कौन सुनाता है? बोलते जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने। एक वैष्णव ही भागवत जी की महिमा को सुष्ठु रूप से व्याख्यान कर सकते हैं, लेकिन आश्रय जाति जो ग्रंथ श्रीमद् भागवतम, उसमें श्री राधा जी की महिमा का वर्णन हुआ है, राधा जी की सुष्ठु रूप से महिमा का वर्णन हुआ है। इसलिए इधर आ जाओ सब लोग। और राधा जी से अधिक भागवत जी की व्याख्या और कौन कर सकता है, सुंदर रूप से और कौन कर सकता है? इसलिए श्री गदाधर पंडित जी जहाँ पर भागवत जी की कथा को सुनाते और उसको सुनने के लिए श्री कृष्ण वहां पर, अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु जी वहां पर आते,
और जैसे ही महाप्रभु जी आते, हाँ, बड़े सुंदर रूप से वो भागवत को श्रवण करते। ये कैसे बैठे हैं? जैसे बताया वृंदावन में जमुना जी के तट पर गोपियों ने जब गोपी गीत गाया और उस गोपी गीत में क्रंदन करते हुए वीरे में जो वो गा रहे हैं, आंखों में जो काजल लगा है और धूली में धूसरित हो रहे हैं, वो काजल और नेत्रों में जो अश्रु बह रहे हैं, वो काजल के साथ और धूल के साथ उनकी समस्त जो चुनरी हैं वे सब उससे अंकित हो रहे हैं। और गोपी गीत के पश्चात साक्षात मनमत जब कृष्ण वहां पर प्रकट हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए, थोड़े से लज्जित होते हुए, तो गोपियों ने अपने ओढ़नियों को वहां पर बिछा दिया कृष्ण को वहां पर विराजमान करने के लिए। बोलते उसी भावना से यहाँ पर श्री कृष्ण भी बैठ गए। श्री महाप्रभु जी आकर क्या है, महाप्रभु जी आकर यहाँ पर भागवत जी की कथा को सुनते और श्री गोपीनाथ जी जिनको श्री चैतन्य महाप्रभु ने गदाधर पंडित जी को दिया, वे भी यहाँ पर आकर विराजमान हुए। तो इसलिए ये वही स्थान है जहाँ पर हम आज हम लोग आए हैं और साथ ही साथ महाप्रभु जी का अप्रकट स्थान भी यही है। महाप्रभु जी 48 वर्ष तक यहाँ पर रहे। उनका अप्रकट कैसे हुआ? बोलते जब हम बैठते हैं ना, तो यहाँ बैठने के साथ यहाँ पर एक लाइन होती है ना, श्री महाप्रभु जी टोटा गोपीनाथ जी के इसी जंगा के इस तरफ उसमें प्रवेश कर गए, इसलिए वहां पर वो क्या है, गोल्डन है, स्वर्ण अंकित है वहां पर। यही स्थान महाप्रभु जी का अप्रकट स्थान भी है। तो हम लोग और भी कथा सुनेंगे। मैं ये पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च।